नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसे मात्र पढ़ने और सुनने से जीवन में आ रही हर विपदा से छुटकारा मिलता है। आज हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय 2 की कथा पढ़ेंगे। इस दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रभाव और महिषासुर की सेना का वध का व्याख्यान किया गया है। एक बार महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवता और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपने हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शिव शंकर से कहा। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका आधिपति स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर कर रहा है। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया और उनकी भौहें तन गई और आंखें खुल गई और आंखें उनकी लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वाला में पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज की तुलना नहीं हो रही थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथियों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी प्रकट हुई। महिषासुर से पराजित देवता उसी देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक ही त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण की देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने इसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट की। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकते हुए ढाल और तलवार दी और उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किया और इनके साथ ही अपने दिव्य चुंडामणि दी। 2 कुंडल कंकन, उज्ज्वल अर्धचंद्र बाहों के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए, नुपुर गले के लिए, सुंदर हंसुली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको परसा दिया और उनके साथ कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुंभ लेने वाला सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए गए। यश राक्षस कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से भी सुशोभित नागहार दिया। इस तरह देवताओं ने भी उसे आभूषण, वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया। इस पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का यह उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नाद समा न सका। आकाश उनके सामने प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मचने लगी और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी विजय हो। इसके साथ महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की।
संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर उस हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर ने क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध से भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस और दौड़ा जिस और भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकोर सब से लोग शब्द हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैला रखी थी। इसके पश्चात उन्हें दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्धावित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चीछुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गिणी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदक नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और हनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ गया। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और उनके सब पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल खड्डकों, परसों पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और अन्य अस्त्र शास्त्र भी फेंकने लगे, मगर देवी ने क्रोध में आकर सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों ने, देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ की और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेनाओं के इस प्रकार विचरण करने लगा जैसे कि वन में दानों वन फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जीते श्वासों को छोड़कर वह तुरंत ही सैकड़ों हजार गुणों के रूप में परिवर्तित हो गई। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदुपरांत देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से असुरों को मार डाला। कितनों घंटों के भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने असुर को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल छाती से फटकर जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बांध से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरावटें कट गई, कितने भी सिर कटे दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनी ही जांघाएं कटकर पृथ्वी पर गिरने लगी। कितने ही सिर व पैरों के कटने पर भूमि पर उठ खड़े हुए और अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना धड़ के ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ने लगे। दैत्य रह रहकर ठारो ठारो कहते और देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहाँ देवी के गणों जब दैत्यों को साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में से उन पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के कथा के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोले माता रानी की जय।